आज मैं आप लोगों को जीके का एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ कि आखिर किस चीज़ में कौन सी गैस पाई जाती है। जैसे अगर आप बल्ब देखते हो, ट्यूब लाइट देखते हो, रोड पे जो लगी हुई लाइटें होती हैं, स्ट्रीट लाइट या सड़क लाइट, रोड लाइट, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है। और जो पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं, जो सायरन होता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है। जो बत्ती जलता है ना पुलिस वालों की, तो वो बत्ती जलती है ना, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है। पूरा हम लोग डिटेल से समझेंगे और आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बल्ब जो आपके घरों में पहले आता था 100 वाट का बल्ब, उसके अंदर आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी होती थी। मतलब किसी में आर्गन और किसी में नाइट्रोजन। ये गैस क्या करता था कि जो जलने वाला फिलामेंट होता है टंगस्टन का, ठीक है, उस टंगस्टन को पिघलने से बचाता था। कौन? आर्गन और नाइट्रोजन। क्योंकि उसकी खासियत क्या होती है कि अगर कोई ऑक्सीजन का पार्टिकल अगर गलती से उस टंगस्टन से टकरा गया तो टंगस्टन पिघल जाता था। उसीलिए उस ऑक्सीजन को हटा करके आर्गन या नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता था बल्ब के अंदर। तो बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? आर्गन और नाइट्रोजन। दूसरा आता है रोड लाइट, है ना। रोड लाइट जो होती है यानी सड़क लाइट, स्ट्रीट लाइट, जो ऊपर लैंप लगा होता है, उसके अंदर जो गैस भरी होती है वो सोडियम भरी होती है। और सोडियम गैस नहीं है बल्कि सोडियम को एक वाष्प के रूप में भर दिया जाता है ताकि प्रकाश एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर दिखाई दे, फैले चारों तरफ। इसलिए वहां पे सोडियम गैस भर दी जाती है, यानी सोडियम का वाष्प भर दिया जाता था। उसके बाद आता है गुब्बारा। गुब्बारे के अंदर हीलियम गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि गुब्बारा के अंदर हीलियम गैस भरने से हीलियम गैस हल्की होती है, जिसके कारण गुब्बारा आसानी से उड़ सकता है। ये बात क्लियर हो गया। तो हीलियम गैस भरने का रीजन ये है कि हीलियम गैस हल्की होती है। नेक्स्ट आता है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट आपने देखा होगा, मैं बता दूं, बल्ब गोला वाला होता है और ट्यूबलाइट लंबा होता है ना, लंबा ट्यूबलाइट होता है। तो जो ट्यूबलाइट होता है ना, उसके अंदर जो गैस भरा होता है वो पारा का भरा होता है, यानी पारा का वाष्प, मरकरी का वाष्प भर दिया जाता है ताकि जो प्रकाश हो ट्यूबलाइट के अंदर पूरे रूम के अंदर अच्छे से फैले। क्योंकि ट्यूबलाइट खुद ही लंबा होता है, तो उस लंबे में कहीं भी प्रकाश कहीं कम और अधिक आप नहीं देखोगे। हर जगह पे, लंबे वाले एरिया से हर जगह पे प्रकाश उस बल्ब के अंदर बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पारा यानी पारा का वाष्प भरा गया होता है। नेक्स्ट आता है रोटी। रोटी में हम भरते तो नहीं है, लेकिन जब रोटी बनाने के लिए आटा को गूंथते हैं तो उसके अंदर पानी, ठीक है, मिक्स करते हैं। जब पानी मिक्स करते हैं तो जब हम उस रोटी को बनाते हैं रोटी के रूप में, तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि रोटी को क्या करती है, एक तो फूलने में मदद करती है कि रोटी फूल जाए, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। और दूसरा, जब रोटी फूल जाती है तो रोटी थोड़ी मुलायम हो जाती है। वरना आप देखोगे कि जो रोटी फूलती नहीं है वो हार्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ही रह जाता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है तो रोटी मुलायम हो जाती है और फूल भी जाती है। नेक्स्ट आता है एलपीजी, यानी रसोई घर, है ना, मतलब कि रसोई गैस, घर नहीं, रसोई गैस। यानी आप अपने घरों में जो एलपीजी सिलेंडर यूज करते हो उसके अंदर कौन सी गैस होती है? तो उसके अंदर याद रखिएगा प्रोपेन और ब्यूटेन, ये दो ऐसी गैस हैं जिनको मिक्स करके बनाया जाता है एलपीजी, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसके अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन भरा होता है। नेक्स्ट आता है सीएनजी। गाड़ियों में भरा जाता है सीएनजी। आपने बहुत बार देखा होगा सीएनजी गाड़ी, जहां पे लिखा होता है सीएनजी। सीएनजी का मतलब होता है, सी का मतलब कंप्रेस्ड, एन का मतलब नेचुरल, जी का मतलब गैस, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। सीएनजी के अंदर जो गैस होती है ना, वो होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन। ठीक है, याद रखिएगा मीथेन, यानी ये प्राकृतिक गैस है। और उस प्राकृतिक गैस के अंदर से भी कौन सी गैस निकाल दी जाती है? मीथेन। और मीथेन प्रॉपर सीएनजी गैस जो गाड़ियां आती हैं उसके अंदर भरी जाती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है एसी और फ्रिज। देखिए, एसी और फ्रिज में फ्रेयान गैस भरी जाती है। कौन सा? फ्रेयान गैस भरी जाती है एसी और फ्रिज में। और ये फ्रेयान गैस बहुत खतरनाक होती है। इसी के कारण जो है कि ओजोन परत में छेद होता जा रहा है। धीरे धीरे ओजोन परत में क्या होती जा रही है? छेद होती जा रही है। इसी गैस के कारण ये वायुमंडल में जब एसी और फ्रिज से रिलीज होता है तो सीधे ऊपर जाता है और ओजोन लेयर में छेद करते जा रहा है। आने वाले कई सालों बाद, है ना, कई साल बाद जो है कि धीरे धीरे ओजोन परत में छेद हो जाएगा और यहाँ के लोगों के ऊपर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। परावैंगनी किरणें सीधे शरीर पर आएगी और स्किन कैंसर वगैरह हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो पुलिस की गाड़ी की जो सायरन होता है, जो लाल बत्ती जलता है उसके ऊपर ना, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? उसमें याद रखिएगा, उसमें भरा जाता है नियॉन। क्या भरा जाता है? नियॉन गैस। कौन सी गैस? नियॉन गैस
भरी जाती है। ये भी आपको बात याद रखनी है, ठीक है, कि जो पुलिस का सायरन होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो नियॉन गैस भरी होती है, ठीक है, ताकि वो दूर तक विजुअल हो और ठीक है, और सायरन तो अलग होता है लेकिन दूर तक प्रकाश विजुअल हो, इसलिए उसके अंदर नियॉन गैस भर दी जाती है। ये बात आपको समझ में आ गया? तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।